हेलो माय स्पिरिचुअल फैमिली, वेलकम टू माय चैनल। आई एम रिया। तो आज का पूरा वीडियो चैनलिंग के ऊपर ही रहेगा। डीएम एंड डीएफ दोनों की चैनलिंग बताऊंगी एंड साथ में जो चैनल सॉन्ग हुए हैं उसे भी कमेंट बॉक्स में डाल दूंगी। तो सबसे पहले डीएम की एनर्जी से स्टार्ट करूंगी। डिवाइन मस्कुलाइन की लाइफ में क्या चल रहा है। सबसे पहले बताना चाहूँगी कि डिवाइन मस्कुलाइन की लाइफ में फ़िलहाल कुछ चीज़ें अच्छी और कुछ चीज़ें बुरी भी चल रही है। कुछ डिवाइन मस्कुलाइन कार्मिक से डील कर रहे हैं और कुछ डिवाइन मस्कुलाइन की लाइफ से कार्मिक रिलीज़ हो रहे हैं। आप लोग में से जो भी डिवाइन मस्कुलाइन से बातें करती हो, टॉकिंग टर्म्स में हो, उन्हें अच्छे से पता चल जाएगा कि वो कुछ न कुछ ऐसा ज़रूर शो करेंगे आपके सामने जिससे आपको ये पता चल जाएगा कि वो कार्मिक में है या फिर उन्होंने कार्मिक रिलीज़ किए अपने लाइफ से। मुझे यहाँ पे एक चीज़ दिख रही है कि डिवाइन मस्कुलाइन जो न्यूली अवेकन फेमिनाइन है, उनके डिवाइन मस्कुलाइन के लाइफ में बहुत सारे कार्मिक अभी हावी हो रहे हैं, बहुत ही ज़्यादा, क्योंकि अब उनका जो कार्मिक फील्ड है वो स्टार्ट हो गया है जिनमें उनको वर्क करने हैं। ठीक है। यहाँ पे आपके लिए फेमिनाइन गाइडेंस यही है, जो न्यूली अवेकन है ये उनके लिए बता रही हूँ कि आप प्लीज़ इनर वर्क कीजिए और इनर वर्क में आपको कर्मा क्लिनजिंग मेडिटेशन मोस्ट इम्पॉर्टेंट है, ये ज़रूर कीजिए, क्योंकि यहाँ पे दिख रहा है कि आपके डिवाइन मस्कुलाइन की लाइफ में बहुत ज़्यादा कार्मिक है एंड साथ में आपके लाइफ में भी बहुत सारे कार्मिक है जो अभी करंटली आपको बहुत ज़्यादा परेशान कर रहे हैं। और आप खुद भी डिवाइन से ये मांग रहे हो कि डिवाइन में ऐसा क्या करूँ जो इन लोगों से मुझे छुटकारा मिले, क्योंकि बहुत सारे कार्मिक अटैक्स आपके ऊपर हो रहे हैं फेमिनाइन। ये न्यूली अवेकन फेमिनाइन के लिए ही था खासकर। ठीक है। आपके लिए बताया यही गया है कि कर्मा क्लेंजिंग मेडिटेशन कीजिए। मैंने शॉर्ट वीडियो भी डाला हुआ है इसके ऊपर कर्मा कॉर्ड कटिंग का, तो आप उस वीडियो को सुनकर एक एक इंसान से अपना कर्मा कॉर्ड कट कर सकती हो, वो भी आपके लिए असरदायी होगा। ओके। तो उसके बाद जो हाईली अवेकन फेमिनाइन है उनके डिवाइन मस्कुलाइन के लाइफ से कार्मिक जो कार्मिक है वो रिलीज़ हो रहे हैं। बहुत सारे डिवाइन मस्कुलाइन के लाइफ से कार्मिक रिलीज़ हो रहे हैं और उनका जो क्या कहते हैं डिवाइन मस्कुलाइन की क्लिनजिंग चल रही है। मैंने ड्रीम में देखा है कि बहुत सारे डिवाइन मस्कुलाइन की सोल क्लिनजिंग होते हुए बहुत सारे डिवाइन मस्कुलाइन शावर ले रहे हैं, मतलब जो मेल्स होते हैं वो शावर ले रहे हैं बहुत ज़्यादा। और मुझे यहाँ पे ड्रीम में ये भी दिखा कि बेबी बॉयज़ को मैं नहला रही हूँ। तो ऐसा कुछ ड्रीम अगर आपको आ रहे हैं, जो मेल्स को अगर आप नहाते हुए देख रही हो ड्रीम में, तो आपकी डिवाइन मस्कुलाइन की क्लींजिंग चल रही है, उनकी सोल की क्लींजिंग। तो इस टाइम पे सोल पर्जिंग भी डिवाइन मस्कुलाइन को होंगे, क्योंकि जब तक सोल पर्जिंग ना हो तब तक क्लींजिंग नहीं होती है। ठीक है। क्लेंजिंग होती है तो सोल पर्जिंग होना ज़रूरी है। तो इसका जो इम्पैक्ट है वो आप लोगों के ऊपर भी पड़ेंगे, क्योंकि आप फेमिनाइन इतनी बैलेंस होने के बाद भी अगर आपको पर्जिंग हो रही है बिना किसी रीज़न के, आपको बार बार आप इमोशनल हो रही हो, बार बार आपको रोना आ रहा है, तो ये आपके डिवाइन मस्कुलाइन की ही एनर्जी है। और आप इस चीज़ से खुद ही परेशान हो कि ऐसा क्यों हो रहा है आपके साथ में, क्यों इतना वर्क करने के बाद भी आपको पर्जिंग हो रही है, तो क्या कुछ बचा हुआ है जो ऐसा कुछ हो रहा है। तो जी नहीं, ये आपकी एनर्जी नहीं है। मैं एक चीज़ बता दूं कि बहुत सारी फेमिनाइन को बहुत ही ज़्यादा नींद आ रही है, बहुत ही ज़्यादा। एक्चुअल में क्या है ना कि आप लोग जो सोल है उसको, जो कहते हैं ना कि सोल को एंड बॉडी को रिलैक्स करना, उनको आराम देना, वो आप नहीं कर रही हो। इन दिनों आप बहुत ज़्यादा भाग दौड़ कर रही हो, बहुत ज़्यादा ही अपनी सोल को भी थका रही हो एंड साथ में बॉडी को भी। तो यहाँ पे आपको रेस्ट करने के लिए कहा जा रहा है। आप खुद से तो करोगी नहीं, इसीलिए आपको ज़्यादा नींद दे दिया गया है ताकि आप रेस्ट कर सको। मुझे दिख रहा है कुछ फेमिनाइन किसी चीज़ को लेकर बहुत उसके पीछे भाग रही है, बहुत टेंशन में है, उनको वो चीज़ चाहिए तो चाहिए। लेकिन एक चीज़ बता दूं कि आप डिवाइन जर्नी में हो, आपको ये यकीन होना चाहिए कि जो भी कुछ होता है डिवाइन के मर्ज़ी से ही होता है, उनके टाइमिंग के अकॉर्डिंग ही होगा आपके लाइफ में, जिसे डिवाइन टाइमिंग कहते हैं। तो आप जिस चीज़ के पीछे भाग रही हो, आपका डिवाइन टाइमिंग आने पर ही वो चीज़ होगा। और डिवाइन आपको ये बताना चाह रहे हैं, उन्होंने आप
आपको मैसेज भी दिया है कि डिवाइन टाइमिंग का वेट कीजिए, डिवाइन टाइमिंग पे होगा वही जो आप चाहते हो, ठीक है। लेकिन आपको पेशेंस रखना है अपने अंदर, जो अभी आपके पास नहीं है, ठीक है। तो आपको पेशेंसली आगे बढ़ना है एंड किसी भी चीज़ को लेकर आपको नीडी नहीं होना है और ना ही किसी चीज़ के पीछे भागना है। दूसरी चीज़ बता दूं कि कुछ फेमिनाइन बहुत ही अकेलापन फील कर रही है, जो कि पिछले कुछ दिनों से ऐसा नहीं था। इधर आपके साथ ये चीज़ें होने लगा है क्योंकि आप बहुत अकेलापन फील कर रहे हो। तो एक चीज़ आपको बता दूं कि आप डिवाइन प्रेजेंट को फील नहीं कर पा रही हो और डिवाइन से आपका कनेक्शन बहुत ही लो चल रहा है। मतलब जो कहते हैं नहीं, बहुत ही कम कनेक्ट कर पा रही हो आप डिवाइन से। तो डिवाइन से कनेक्शन जैसे ही आपका स्ट्रांग होगा वैसे ही आपको इस संसार के लोगों की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। मतलब ठीक है, लोग हैं आपके इर्द गिर्द, वो ठीक है, लेकिन जो कहते हैं ना कि हमारी सोल सेटिस्फैक्शन तभी मिलती है जब डिवाइन हमारे साथ हो। और जब डिवाइन से अलाइनमेंट में हम होते हैं तो हमें ज़रूरत ही नहीं पड़ती कि कोई आए और हमसे बातें करे, हमें खुश रखे, ठीक है। तो यहाँ पे दिख रहा है कि आप लोग फेमिनाइन डिवाइन से कनेक्शन बिल्कुल भी अच्छा नहीं रख पा रही हो। यहाँ आपको डिवाइन से कनेक्शन स्ट्रांग करनी है तो उनसे बातें कीजिए, ठीक है। अपनी प्रॉब्लम्स उनको कहिए, ना कि किसी इंसान को। चलिए अभी डिवाइन मस्कुलाइन के बारे में बता दूं कि कुछ डिवाइन मस्कुलाइन स्पिरिचुअल हो रहे हैं धीरे धीरे, उनको स्पिरिचुअलिटी अच्छी लगने लगी है एंड साथ में डिवाइन से मिले हुए जो गाइडेंस है उनको वो समझ पा रहे हैं। ये वो डिवाइन मस्कुलाइन हो सकते हैं जो अभी अवेकनिंग में आने वाले हैं। मैंने आपको कहा था कि मार्च से बहुत सारे डिवाइन मस्कुलाइन की अवेकनिंग स्टार्ट होंगी, तो उस बीच में उनको सबसे पहले रेडी होना है अवेकनिंग के लिए एंड साथ में डार्क नाइट ऑफ द सोल से भी निकलना है, जो कि बहुत सारे डिवाइन मस्कुलाइन इस फेज से होकर अभी गुजर रहे हैं। डिवाइन मस्कुलाइन डार्क नाइट ऑफ द सोल से होकर गुजर रहे हैं। इसके बारे में मैंने पिछले वीडियो में भी बताया है। अगर आप नए हो, पहली बार सुन रही हो, तो आप इससे पीछे वाले वीडियो को सुन सकती हो, उसमें आपको इसके बारे में डिटेलिंग में मैंने बताया है। ओके, तो आप लोगों के लिए यही कहना है कि पहले आप कंफर्म हो लो कि आप कितना इनर वर्क कर चुकी हो। यहाँ पे अगर आप 1 साल से ज़्यादा इनर वर्क कर चुकी या फिर 9 मंथ्स कंप्लीट हो गया आपके इनर वर्क के, तो ही आपके डिवाइन मस्कुलाइन अवेकन होंगे, क्योंकि उनकी अवेकनिंग थोड़ी लेट होती है आपकी अवेकनिंग से, ठीक है, लेकिन होती बहुत फास्टली है। तो डिवाइन मस्कुलाइन की अवेकनिंग के ऊपर मैंने 2-3 वीडियो ऑलरेडी बना रखे हैं, तो प्रीवियस वीडियो में आपको मिल जाएंगे। उसमें से साइन एंड सिम्टम्स रेजोनेट कीजिए और फिर कंफर्म कीजिए कि आपके ट्विन अवेकनिंग में आ रहे हैं या नहीं, ठीक है। दूसरी चीज़ें बता दूं कि बहुत सारे डिवाइन मस्कुलाइन अपने जो उनका जो करियर था जिसमें वो बिल्कुल कुछ नहीं कर पा रहे थे, सब कुछ ख़राब चल रहा था, तो यहाँ पे उनके तरफ कुछ न कुछ अपॉर्चुनिटी आती हुई दिख रही है। उनके करियर में जो भी उतार चढ़ाव थे, अब वो स्टेबिलिटी आएंगी, ठीक है। अब उनके करियर में थोड़ी सी स्टेबिलिटी यहाँ पे दिख रही है कि आएंगी। उन्होंने मनी रिलेटेड चीज़ों से भी जो ट्रिगर उनको मिले थे, उन चीज़ों में भी उनको अच्छा मतलब कुछ देखने को मिलेगा। सॉरी, पता नहीं क्या हो रहा है, आज मेरे लफ्ज़ मेरे साथ ही नहीं दे रहे हैं, तो बार बार बोलने में मुझे थोड़ी सी प्रॉब्लम हो रही है, तो प्लीज़ आप लोग समझ लीजिएगा और मुझे माफ़ कीजिएगा। और ये इससे ज़्यादा क्या बोलूँ। तो चलिए कंटिन्यू करते हैं। तो अभी फेमिनाइन आपको बता दूं कि आपके स्लीपिंग डिस्टर्ब भी हो सकते हैं एंड बहुत सारे लोगों को बहुत ज़्यादा नींद भी आ सकती हैं। दूसरी चीज़ कि थोड़ी बहुत हैवीनेस आपके बॉडी में लगेगा, थोड़ी लेजीनेस भी आपके अंदर रह सकता है, क्योंकि मुझे यहाँ पे दिख रहा है कि आपके अंदर थोड़ी सी लेजीनेस आ रही है। और दूसरी चीज़ ये भी कि आप बहुत ज़्यादा नीडी हो रही हो किसी चीज़ को लेकर, जो आपको नहीं होना है। पहले भी बताया और अभी भी बता रही हूँ, आपको स्पिरिचुअलिटी में और आगे बढ़ना है एंड साथ में ये दिख रहा है कि आप में से बहुत सारी फेमिनाइन कुछ दिनों के लिए इनर वर्क रोक दी थी, बिल्कुल भी इनर वर्क कर नहीं पा रही हो। आप बहाने भी बना रही हो कि मुझसे नहीं हो रहा है, टाइम नहीं है, ऐसा नहीं है, ऐसे। अगर आप चाहो तो कर सकती हो, ये आपकी सोल को बेहतर पता है। तो बिल्कुल इनर वर्क कीजिए, ठीक है। वही एक रास्ता है जो इस जर्नी में आपको आगे लेकर जाएगा। मुझे ये भी दिख रहा है कि बहुत सारे लोगों को सोल पर्पस क्लिक हुआ है। अगर आपको नहीं हुआ है तो आप डिवाइन से मांग सकते हो, क्योंकि ये टाइमिंग जो है ये अलाइनमेंट का टाइमिंग है। अभी से लेके 2-2 के पोर्टल तक का जो टाइमिंग है वो पूरी तरह से डिवाइन से अलाइनमेंट का है, और इस टाइम पे आप जो भी मैनिफेस्ट करोगी वो पूरा होंगे। एंड दूसरी चीज़ ये कि आपको डिवाइन से कनेक्शन स्ट्रांग रखनी है, ताकि आप उनसे उनके दिए हुए जो
साइन होते हैं उसे आप समझ सको। ठीक है, तो आप सोल पर्पस यहाँ पे डिवाइन से पूछ सकते हो और वो कुछ न कुछ ऐसा ज़रूर आपको दिखाएंगे जिससे आपको आपके सोल पर्पस क्लिक हो जाएंगे। आपको पता चल जाएगा, कंफर्म हो जाओगे कि आपका सोल पर्पस यही है, क्योंकि दिख रहा है कि आगे आने वाले समय में आप लोग सभी सोल पर्पस के लिए रेडी हो, मेंटली, इमोशनली, फिज़िकली, हर तरह से। ठीक है, सोल लेवल पे भी आप पूरी तरह से रेडी हो एंड बहुत ज़्यादा एक्साइटेड हो सोल पर्पस को लेकर कि आपको सोल पर्पस करनी है। ठीक है, तो यहाँ पे दिख रहा है कि आप लोग रेडी हो चुके हो। आपके इनर वर्क भी ऑलमोस्ट कंप्लीट हो चुके हैं, जिनके भी उनको सोल पर्पस मिलेंगे ही मिलेंगे। ठीक है, यहाँ पे डिवाइन मस्कुलाइन से आप लोगों की मीटिंग दिख रही है। 2-2 की पोर्टल से पहले आप लोग बहुत सारे लोगों की मीटिंग हो सकती है, क्योंकि यहाँ पे डिवाइन मस्कुलाइन कम्युनिकेशन की एनर्जी में है, वो बात करना चाहते हैं। साथ में आप लोगों की छोटी मोटी मीटिंग्स हो सकती है। ठीक है, आपको यहाँ पे एक प्रॉब्लम हो सकती है कि आप लोगों को भूख बिल्कुल ना लगे, आपको खाना खाना बिल्कुल अच्छा ना लगे। वहीं पे दूसरे जो फेमिनाइन होंगी, देखिए सबकी अलग अलग चैनलिंग हो रही है, तो पता नहीं कौन सी चीज़ आपसे रेजोनेट करे, तो उन लोगों की बहुत ज़्यादा उन लोगों को क्रेविंग हो सकती है। यहाँ पे एक चीज़ और बता दूँ कि नॉनवेज आप लोगों ने बहुत दिन से छोड़ रखा था, लेकिन इस टाइम पे आपको क्रेविंग हो रही है नॉनवेज खाने की, तो ये डिवाइन का एक टेस्ट समझ लीजिए, वो टेस्ट ले रही है आपका, और आपको बिल्कुल उस टेस्ट में आगे निकलना है, बिल्कुल भी फंसना नहीं है। तो आपको नॉनवेज नहीं खानी है। ठीक है, आपको ये चीज़ें आगे बढ़नी होंगी, आपको इन चीज़ों से निकलना है। ठीक है, डिवाइन टेस्ट में आपको पास करना है, आप बस इतना समझ लो। ठीक है, क्योंकि यहाँ पे दिख रहा है कि आप लोगों को नॉनवेज की क्रेविंग हो रही है। वहीं पे कुछ फेमिनाइन बहुत ही ज़्यादा स्पिरिचुअल हो रही है, दिन भर पूजा करना, मंत्र करना, मंदिर जाना एंड इनर वर्क करना, सब कुछ वो कर रही है, लेकिन जितना ज़्यादा वो स्पिरिचुअलिटी में आगे बढ़ रही है, उनका 3D उतना ही ज़्यादा इनबैलेंस हो रहा है। वो इस वजह से हो रहा है क्योंकि आप बैलेंस नहीं बना पा रही हो। इस जर्नी में आपको दोनों चीज़ों को बैलेंस करना है, अपने 5G को भी और अपने 3D को भी। तो यहाँ पे 3D में बैलेंस नहीं दिख रहे हैं मुझे कहीं से भी। यहाँ पे आपको इनर वर्क, मेडिटेशन वगैरह छोड़ने नहीं है, आपको अपने 3D पे भी काम करना है, फाइनेंशियली स्टेबल होनी है आपको, एंड और भी लोग जो है आपके पास, उनसे हार्मनी मेंटेन करके रखना है। आप मतलब कुछ फेमिनाइन ऐसा सोच रही है कि ये लोग ये सब मतलब कुछ नहीं है, कोई काम की नहीं है, मुझे सिर्फ डिवाइन से जुड़ना है, उनसे कनेक्शन स्ट्रांग रखना है। हाँ ठीक है, आपका सोचना भी बिल्कुल सही है, लेकिन यहाँ पे आपको डिवाइन से कनेक्शन भी स्ट्रांग रखनी है एंड 3D के लोगों से भी हार्मोनी बना के चलनी है। याद रखिए, आपको सभी के साथ प्यार से रहना है, आप एक फेमिनाइन हो, आपको ये नहीं भूलना है। आप एकदम से हम्बल हो, आपके अंदर जो क्या कहते हैं प्राकृतिक गुण होने चाहिए, जो कि बांटने वाला होता है, लव को बांटना, प्यार, रिस्पेक्ट, ये सब, तो ये सब में कमी नहीं होनी चाहिए आपको। ठीक है, ये आप दोनों चीज़ों को बैलेंस कीजिए, क्योंकि यहाँ पे 5D तो बैलेंस है, लेकिन 3D इनबैलेंस मुझे दिख रही है। डिवाइन मस्कुलाइन बहुत ज़्यादा मिस करें तो आपको बार बार डिवाइन मस्कुलाइन की याद आ सकती है। आप किसी से भी बात कर रहे हो, लेकिन सडन उनका फेस आपके सामने आ जा रहा है, विजन में, विजुअलाइज में, और आप कोई भी काम कर रही हो, आपको तुरंत उनकी याद आ जा रही है। ऑटोमेटिक आप बिल्कुल भी उनको याद नहीं करना चाह रही हो, क्योंकि बहुत ज़्यादा बैलेंस फेमिनाइन यहाँ पे है, मुझे दिख रही हैं, और अपने करियर में, अपने जॉब में, सब चीज़ में ये ठीक ठाक कर रही है, ठीक ठाक चल रही है। कार्मिक भी रिलीज़ हो चुके हैं बहुत ज़्यादा फेमिनाइन के लाइफ से, तो अच्छा खासा चल रही है, लेकिन फिर भी यहाँ पे डिवाइन मस्कुलाइन की जो याद है वो नहीं पीछा छोड़ रही है। तो मैंने बताया ना, कम्युनिकेशन की एनर्जी है, वो मिलना चाहते हैं, बात करना चाहते हैं, तो इस वजह से बहुत ज़्यादा वो मिस कर रहे हैं आपको। ठीक है, तो ये रही आपकी एनर्जी चैनलिंग। कैसी लगी ये एनर्जी चैनलिंग मुझे कमेंट में बताइए, क्या कुछ रेजोनेट किया आपसे, एंड वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलिएगा। एंड अगर आपको इनर वर्क रिलेटेड कोई गाइडेंस चाहिए, इनर वर्क का कोई कोर्स चाहिए, कोई नहीं, इनर वर्क का कोर्स चाहिए, या फिर टैरो कार्ड रीडिंग से कुछ भी जानना हो, तो आप मुझसे कांटेक्ट कर सकते हो, डिस्क्रिप्शन में मेरा नंबर है। सो थैंक यू सो मच फॉर लिसनिंग टू मी, गॉड ब्लेस यू। ओम नमः शिवाय।